हमें पछतावे का भाव क्यों उठता है? क्या आप जानते हो इस शब्द को? अपराध का भाव, दोष, ग्लानि। शब्द नहीं, उसके भाव को। दोषिता का भाव, पछताना। हम में अपराध का भाव क्यों उठता है? हमें ग्लानि क्यों महसूस होती है? बहुत से लोग खुद के जीवन को यातनाओं में ढकेलते हैं। वे इसे भयानक समस्या होने देते हैं। और बहुत से लोगों के लिए अपराध का भाव पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है। विश्वास ना करने के कारण अपराध का भाव, किसी समूह में शामिल ना होने के कारण अपराध का भाव, ग्लानि। चिंतित, जिस कारण भयभीत, अनिश्चित। और ये ग्लानि हमारे जीवन का बड़ा विकृत हिस्सा है, जाहिर रूप से। तो क्यों हम में पछतावे की भावना है? ट्रेन की आवाज। शायद यहाँ बहुत सारी रेलगाड़ियाँ चलती है, लेकिन ब्रॉकवुड में वहाँ कोई रेलगाड़ी नहीं, कोई हवाई जहाज़ की आवाज़ नहीं, कोई शोर नहीं। वहाँ हम मिलकर शांति से बात कर सकते हैं। पर शायद आपको इन पर्वतों की कमी महसूस होगी, इसीलिए शायद आप दुखी हो। तो हम पूछ रहे हैं कि हम में ये ग्लानि का भाव क्यों है? क्या ये इस कारण से है क्योंकि हमने जो सही था वो नहीं किया, जो कि व्यवहारिक नहीं है, जिसे वातावरण ने नहीं बनाया, जिसके विरुद्ध हमें जाना है? पछतावा कि मैंने युद्ध को, अपने देश के युद्ध को समर्थन नहीं दिया। आप जानते हो, अलग अलग तरह की ग्लानि और उसके कारण। हम पूछ रहे हैं कि इस भाव का अस्तित्व क्यों है? क्या ये इस कारण से है कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, जो स्वयं की उत्कृष्टता की मांग करता हो? आप समझ रहे हो? वक्ता प्रश्न कर रहा है कि क्या ये इस कारण से है कि हम आलसी है, निष्क्रिय है, लापरवाह, जिस कारण गैर जिम्मेदार, और उस गैर जिम्मेदारी का सामना करते हुए हम में ग्लानि, अपराध का भाव उठता है। अगर मैं मेरे गुरु का अनुसरण करता हूं, जो गुरु हर तरह की चीजों में, सेक्स इत्यादि में लिप्त है, और जैसा वो करता है मैं भी वैसा करता हूं, और फिर गुरु अपना मन बदल लेता है, वो बूढ़ा हो गया है और कहता है कि बस अब नहीं, और उसके शिष्य भी कहते हैं कि बस अब हो गया। बराबर। व्यक्ति ने उस गुरु का अनुसरण करने के लिए वो सब किया, लेकिन अब गुरु बूढ़ा हो गया और वो कहता है कि बस अब और नहीं। और मैं मेरे भीतर सोचता हूं कि मैंने ये सब नहीं करना था, मैं गलत था। ग्लानि का पूरा मुद्दा। तो क्यों और कैसे हम इसका सामना करें, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे हमें जो हम नहीं हैं वो होने का पछतावा, ग्लानि होती है, जिस कारण हम वो ही चीजें करते जा रहे हैं जो हमें ही नुकसान पहुंचाती है। ट्रेन जा रही है, पर्वतों में
आवाज़ गूंजती है, ज़्यादा शोर होता है। तो चलिए इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, हम खोजेंगे। उनके कारणों का पता नहीं लगाना। वो हम जानते हैं कि मैंने कुछ गलत किया तो मुझे उसका पछतावा है। मैंने वो किया जो ठीक नहीं था, जो सच नहीं था, और बाद में जाकर हमारे ये समझ आया जिसके लिए हम पछताते हैं, खिन्न हो जाते हैं कि हमारे कारण दूसरे को दुख हुआ जो दुर्भाग्यपूर्ण था। तो मुझे पछतावा है, जिसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, प्रकार हो सकते हैं। तो जब मुझ में अपराध का भाव है तब मैं क्या करूं और कैसे उस भावना का सामना करूं? बराबर। आप इसे कैसे देखते हैं? कैसा उसका सामना करेंगे आप? आप समझ रहे हो मेरे सवाल को? आप उस समस्या के करीब कैसे जाएंगे, कैसे उसे छुएंगे, उसका सामना करेंगे? क्या आपको ये फिर से सुलझा हुआ चाहिए? क्या आप उसे गायब करना चाहते हैं, उस ग्लानि के भाव को, ताकि आपका मस्तिष्क उससे अटका ना रहे? तो कैसे आप इसे देखते हो? सुलझाने के इच्छा के साथ, ग्लानि से मुक्त होने के हिसाब से कैसे आप इसका सामना करोगे? ये बहुत महत्वपूर्ण है ना? समस्या का सामना कैसे करें? अगर उस समस्या को लेकर आपके पास पहले से ही दिशा हो कि ये इस तरह या उस तरह से सुलझाया जाना चाहिए, जब तक वह कोई दिशा होगी या उद्देश्य होगा, तब वो दिशा या उद्देश्य समस्या को चलाता है। क्या आप समझ पा रहे हो? तो क्या हम इस तरह की ग्लानि की समस्या का सामना बिना उद्देश्य के कर सकते हैं, या हमेशा किसी समस्या का सामना किसी उद्देश्य के साथ ही करना? क्या आपको मेरा सवाल पता नहीं कि हम मिल पा रहे हैं या नहीं? क्या समस्या का सामना बिना किसी ज्ञान की पृष्ठभूमि के, जो कि उद्देश्य है, किया जा सकता है, जिस कारण समस्या को ऐसे देखना कि जैसे पहली बार उसे देख रहे हो? क्या हम ये कर सकते हैं? तो दो चीजें शामिल है कि समस्या क्या है और उसका सामना आप कैसे करते हो। आपके पास समस्याएं हैं, है ना? बहुत सी समस्याएं। लेकिन क्यों? ना केवल पैसों की, सेक्स, संभोग की। लेकिन समस्या क्या है? हम समस्या की निंदा नहीं कर रहे या इसे इस तरह से सुलझाना चाहिए इत्यादि हम नहीं कह रहे। हम समस्या पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। समस्या शब्द पर ही, उस शब्द की सामग्री पर, मुद्दे पर। समस्या मतलब कुछ ऐसा जिसे आपको जवाब देना होगा, चाहे वो व्यापार की समस्या हो, अध्यात्म की समस्या हो, परिवार की समस्या हो, या किस राजनेता का, किसका अनुसरण, किस लीडर का अनुसरण करना है, उसकी समस्या इत्यादि। समझ रहे हो? ये समस्या है। हमारे पास समस्या क्यों है? तो पहले
समस्या, प्रॉब्लम, इस शब्द का परीक्षण किया जाए। शब्दकोश, डिक्शनरी के हिसाब से समस्या का अर्थ होता है कुछ जो अपनी तरफ फेंका गया हो। समझे? कुछ जो आपके विरुद्ध चलने वाला। बराबर। चुनौती, कोई चीज जो आप पर फेंकी गई, ये समस्या का अर्थ है और हम इसे समस्या कहते हैं। हमारे मस्तिष्क के पास समस्या क्यों है? क्या आप मेरे सवाल को समझ पा रहे हो? क्या हम इसे थोड़ा बहुत देख ले? कृपया वक्ता जो कुछ भी कहता है उसका स्वीकार मत करो, पर साथ मिलकर चलिए इसका परीक्षण करते हैं। चलिए इस सवाल का अन्वेषण करते हैं, खोजबीन करते हैं। बचपन से जब आप बच्चे को स्कूल भेजते हो, उसे लिखना, पढ़ना, सीखना पड़ता है और बच्चे ने ना कभी लिखा है और ना कभी पढ़ा है, तो लिखना, पढ़ना उसके लिए समस्या बनती है। बराबर। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसका मस्तिष्क समस्याओं के लिए प्रशिक्षित होता है। बराबर। जाहिर तौर पर स्कूल में मुझे गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान, भौतिक विज्ञान ये सब सीखना पड़ता है। कॉलेज, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी, ये सारी प्रक्रिया को सीखना एक समस्या है। और मस्तिष्क, दिमाग समस्याओं में वातानुकूलित हो जाता है। मस्तिष्क की इस वातावरण में कंडीशनिंग हो जाती है, वो कंडीशनड हो जाता है। बराबर। ये तथ्य है। मेरी पत्नी समस्या बन जाती है, उसके लिए मैं समस्या बन जाता हूं। व्यापार, भगवान, सब कुछ एक समस्या। जीवन कैसे जिए, क्या करे इत्यादि। तो आपका दिमाग समस्या के साथ जीने के लिए प्रशिक्षित है, वो कंडीशन्ड किया गया है। ये वक्ता की कल्पना नहीं है, ये तथ्य है, ये ऐसा ही है। तो हमारा पूरा जीवन जीना समस्या बन जाता है। बराबर। तो क्या हम इसकी ओर एक तथ्य के रूप में देखें, ना कि एक विचार या सिद्धांत के रूप में, और देखना कि हम क्या कर सकते हैं, कि क्या दिमाग, मस्तिष्क समस्या को सुलझाने के लिए स्वतंत्र हो सकता है, ना कि समस्या का सामना उस दिमाग के साथ करना जो पहले ही समस्याओं से भरा है। आप समझ रहे हो मेरे सवाल को? नहीं? मैं स्कूल में हूं, वहां जो शिक्षक कह रहा है उसमें मेरी कोई रुचि नहीं। मैं खिड़की से बाहर देख रहा हूं और आनंद ले रहा हूं, मैं खुद में मगन हूं। लेकिन वो आकर मेरे सिर पर मारते हैं और कहते हैं कि लिखो, और मैं कहता हूँ हे भगवान, मुझे लिखना सिखा दे। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे लिखना सिखाता है, प्रयास करता है। ये मेरे लिए एक समस्या बन जाती है। आप समझ रहे हो? और मुझे ना केवल पढ़ना लिखना सीखना है, बल्कि गणित, इतिहास, भूगोल, राजनीति इत्यादि आप जानते हो। तो मेरी पूरी शिक्षा, देखिए मैं शिक्षा के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं केवल दिखा रहा हूं कि मेरी संपूर्ण शिक्षा एक भयंकर समस्या बन जाती है। और अगर मैं पीएचडी कर पाऊं
और कुछ बन जाओ तो भी समस्या जारी ही रहती है। तो हमारे बचपन से ही दिमाग कंडीशन्ड है, प्रशिक्षित है, संस्कारबद्ध है, वातानुकूलित है समस्या के साथ जीने के लिए, है ना? तो हमारा सवाल कि क्या समस्या से स्वतंत्र होना संभव है, ताकि फिर हम समस्या पर आक्रमण कर सके। आप समझ रहे हो? समस्याएं है, पर मैं उन्हें तब तक नहीं सुलझा सकता जब तक मेरा दिमाग स्वतंत्र ना हो। अगर मेरा मस्तिष्क स्वतंत्र, आजाद नहीं होगा तो एक समस्या के समाधान में दूसरी कई समस्याएं निर्माण हो जाएगी। जैसे राजनीति में, पता नहीं कि आप इसे लेकर जागरूक हो या नहीं। बेचारे ने एक समस्या को सुलझाने के लिए कुछ किया, जिस कारण दूसरी कई समस्याएं निर्मित हो गई। और जब वे उन सारी समस्याओं को नहीं सुलझा पाते तो उन्हें छोड़ देते हैं और दूसरी ही चीज़ों से जूझने लगते हैं, उलझने लगते हैं, और ये जारी रहता है, चलते जाता है। बराबर। तो बोलने वाला वक्ता पूछ रहा है कि क्या पहले हम समस्याओं से स्वतंत्र हो सकते हैं, जो कि है दिमाग को कंडीशनिंग से अप्रशिक्षित करना, या कहे दिमाग की अनकंडीशनिंग करना, जिसे समस्याओं के साथ रहने के लिए कंडीशन्ड किया गया है। बराबर। आखिरकार ये स्पष्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या ये संभव है? आप मुझे जवाब दें। क्या पहले स्वतंत्र होना और फिर समस्याओं का सामना करना संभव है? हे भगवान, इस जगह कितना शोर है। तो आप इस सवाल का जवाब कैसे देते हो? क्या आप ये कहते हो कि हाँ ये संभव है, या कहते हो कि नहीं ये तो असंभव है? जब आप ये कहते हो कि ये संभव है या असंभव है, तो आपने पहले ही खुद को अवरोधित कर लिया, है ना? आपने पहले ही दरवाजे बंद कर दिए हैं। आपने खुद को जांच पड़ताल के लिए, निरीक्षण के लिए, सवाल में उतरने के लिए रोक दिया है। तो दिमाग को उसके समस्याओं से भरी शिक्षित दुनिया से पहले स्वतंत्र करना, जो दिमाग कंडीशन्ड है उसे अनकंडीशन्ड करना। पहले तो मुझे सवाल को समझना होगा कि सवाल में क्या शामिल है, उसे खोजिए, फिर इस मुद्दे पर आइए कि क्या अपनी संस्कारबद्धता से, अपने मस्तिष्क की कंडीशनिंग से क्या मुक्त हुआ जा सकता है? तो आप क्या करोगे और क्या ना करोगे? कृपया सोइए मत। आप इसे सुलझाने के लिए क्या करोगे या क्या ना करोगे, जो कि है आप उस रेलगाड़ी की आवाज़ को सीधे सीधे कैसे सुनते हो? क्या आप उसका प्रतिरोध करते हो? या मैं आपको आगे का नहीं बताऊंगा। क्या आप इसका विरोध करते हो, या आप ये कहते हो कि
ये जीवन का हिस्सा है। इसे चलने दे, बीतने दे। आप समझ रहे हो? ये बेहुदा शोर, तथाकथित संगीत जो चल रहा है, क्या आप उन सब का विरोध करते हो या उसे जाने देते हो? समझ रहे हो? तो सवाल है कि क्या इस कंडीशनिंग से, प्रशिक्षण से, जिसने ऐसी अवस्था लाई है जिसमें मस्तिष्क कंडीशनड है, संस्कारबद्ध है, क्या उससे दिमाग आज़ाद हो सकता है? उस कंडीशनिंग से, उस ट्रेनिंग से आज़ाद? वक्त इसे देखेगा, इसमें जाएगा, पर आपको वो किसी भी चीज़ के लिए राज़ी नहीं करना चाहता, सिर्फ दिखाने के लिए। जैसे आप एक दुकान के सामने से गुजरते हो और कपड़ों को देखते हो। आप सिर्फ चलते चलते उन्हें देख लेते हो, फिर आगे बढ़ते हो, दूसरी दुकान पर देखते हो। आपको कुछ करना नहीं है, बस खोज निकालना है कि वो कह रहा है। सुनिए कि वो क्या कह रहा है, बिना स्वीकार या बिना विरोध के, केवल देखने के लिए, सुनने के लिए। दिमाग इस संपूर्ण समस्याओं की संस्कृति के लिए प्रशिक्षित है, कंडीशनड है, संस्कारबद्ध है। समस्याओं की संस्कृति अच्छा शब्द है। और प्रशिक्षित दिमाग देखने वाले से क्या अलग है? क्या आपको मेरा सवाल समझा? क्या मेरा दिमाग मुझसे अलग है? जो विश्लेषण कर रहा है, जो परीक्षण कर रहा है, जो स्वीकार या अस्वीकार कर रहा है, क्या वो अवलोकनकर्ता, जो देखने वाला, जो कहता है कि मैं देख रहा हूं, क्या वो दिमाग से अलग है? क्या आपको ये सवाल समझ आ रहा है? ये बहुत सरल सवाल है, इसे जटिल मत बनाइए। क्या क्या गुस्सा, लालच, नफरत मुझसे अलग है, या मैं ही गुस्सा हूं, लालच हूं? वो गुण मैं ही हूं, वह कोई दूसरा नहीं, कोई अंतर नहीं। लेकिन संस्कृति, शिक्षा ने हमें दो में विभाजित किया है, बराबर? वह नफरत है जिसमें मैं अलग हूं और मुझे नफरत को नियंत्रित करना होगा या उसमें हस्तक्षेप करना होगा। इस कारण से वह टकराव है, संघर्ष है। पता नहीं कि आपको ये समझ आ रहा है या नहीं। या फिर नफरत मैं ही हूं, नफरत मेरे से कुछ अलग नहीं है, मैं ही नफरत हूं, मैं नफरत ही हूं। क्या आप इसे देखते हो? क्या हम इसे देखते हैं? एक बार अगर आप इस तथ्य को देख लेते हो कि मुझ में और उस गुण में कोई अंतर नहीं, ये एक ही है, फिर वह पूरी तरह से एक अलग गति चल पड़ती है। वह फिर टकराव, संघर्ष नहीं। जब तक मेरे भीतर विभाजन है, तब तक टकराव है मेरे भीतर, बराबर? अब मुझे इसका बोध हुआ है कि मैं ही वो गुण हूं, मैं ही नफरत हूं, मैं ही लालच हूं, मैं ही ईर्ष्या हूं,
जलन हूं इत्यादि। तो मैंने पूरी तरह से मेरे भीतर के इस विभाजन को समाप्त कर दिया। मैं ही वो हूं, ना कि जैसे संस्कृत में शब्द है कि मैं परम हूं इत्यादि। मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा। जो लालच का गुण है, क्वालिटी है, वो ही मैं हूं। तो क्या मेरा दिमाग उस तथ्य के साथ रुक सकता है, ठहर सकता है? समझ रहे हो? तो क्या मेरा दिमाग जो इतना सक्रिय है, विचार कर रहा है, देख रहा है, प्रयास कर रहा है, क्या ये दिमाग उस तथ्य के साथ कि मैं वो हूं रुक सकता है? ठहरो उस तथ्य के साथ। उससे भागो मत। उसे नियंत्रण में लाने का प्रयास मत करो, क्योंकि जिस क्षण आप इसे नियंत्रित करना चाहते हो, तो वह नियंत्रण करने वाला है, और वो जिसे नियंत्रित किया जा रहा है, जिस कारण ये प्रयास हो जाता है, कोशिश हो जाती है, श्रम, संघर्ष। बराबर? कृपया इसे देखिए। ये बहुत सरल है। अगर सच में आप इस सत्य को पकड़ सको, समझ सको, तो आप पूरी तरह से प्रयास को खारिज कर देते हो।